आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में दरअसल आज बात करेंगे कांग्रेस की और नीतीश सरकार की। दरअसल अब कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। अहमदाबाद में कांग्रेस के महामंथन के बाद पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार में इसकी झलक देखने को मिली, जहां पर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवाज का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने कन्हैया के साथ साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयवान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीबदास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। कन्हैया कुमार की बिहार यात्रा पर बोलते हुए कहा कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा, ये सब पूरे देश में हमने शुरू किया था। जो असल मुद्दे हैं, प्रदर्शन में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कन्हैया कुमार शामिल रहे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बिहार के युवाओं से जुड़ी समस्या पर बात करना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पलायन बिहार की मुख्य समस्या है और सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। प्रदर्शन से पहले सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। पायलट ने कहा कि नीतीश जी को अगर मोदी का समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरियां मांग लेते। पायलट ने कहा कि बिहार के नौजवानों से भीख नहीं मांग रहे हैं, वे बस इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसे देकर पेपर आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना हो। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। पहले वे जाति धर्म के नाम पर वोट देते थे, लेकिन अब विकास के नाम पर वोट देते हैं। पायलट ने पेपर लीक के मुद्दे पर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस का युवाओं और रोजगार का मुद्दा उठाना महागठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है। आरजेडी भी इसी मसले पर नीतीश सरकार को निशाने पर ले रही है और युवाओं को रोजगार का वादा कर रही है। सवाल ये है कि क्या मसले कॉमन होने से वोट बटेंगे? क्या सीएम फेस का चेहरा फिर टकराव पैदा करेगा? क्या कांग्रेस अब ज्यादा सीटों के लिए मोल भाव करेगी? क्या कांग्रेस की सक्रियता से महागठबंधन मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा? आज हम इसी पर बात करेंगे और कांग्रेस के तेवर को समझने की कोशिश करेंगे। तो अहमदाबाद में कांग्रेस के महामंथन के बाद एक्टिव मोड में आ गई है कांग्रेस। बिहार में इसकी झलक देखने को मिली। नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला है कांग्रेस पार्टी ने। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवाज का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बिहार पुलिस से उलझना पड़ा और पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कन्हैया के साथ साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयवान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीबदास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस का जो ये स्टैंड है वो कांग्रेस को कहां तक लेकर जाएगा। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की, बहुत स्वागत है आपका। स्नेहवर्धन पांडे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है आरजेडी के, प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पांडे जी आपके साथ ही करते हैं। सर, अहमदाबाद में महामंथन हुआ, उसके बाद इतना ज़्यादा एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? वाकई क्या बिहार को फतह करके ही मानेंगे?
ये कार्यक्रम पहले से भी संचालित है और सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों पे, छात्रहित के मुद्दों पे, युवाओं के नौकरी और रोजगार के लिए लगातार संघर्षरत है। तो बिहार में जो आज 27वां दिन था नौकरी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की, जिसके तहत सीएम नीतीश कुमार जी के घर का घेराव करना था आवास का, लेकिन नीतीश कुमार जी हर बार की भांति इस बार भी अपने पुलिस को आगे कर दिए और पुलिस को आगे करने के साथ फिर से अनसुना करने के लिए युवाओं की मांग को वो पुलिस को आगे करके और गिरफ्तारियां करा दिए, डिटेन करा दिए सभी हमारे नेताओं को। तो ये निश्चित तौर पर समझने वाली बात है कि कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों पे पूरे राष्ट्र में संघर्षरत रह रही है और बिहार में भी उसी कड़ी में कन्हैया कुमार जी इस यात्रा को लीड कर रहे थे। साथ में उनके युवा कांग्रेस के प्रभारी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस एनएसआई के तमाम लोग साथ में थे। इस लड़ाई में पूरी तरीके से छात्रों के हित में, छात्रों के मुद्दों पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें सत्ता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता देखे कि युवा उससे किस तरीके से आक्रोशित है। ये केवल कांग्रेस के ही युवा नहीं थे, ये वैसे अभ्यर्थी थे जो पेपर लीक की घटनाओं से, जो मनमानी के, जो बीपीएससी के द्वारा मनमानी की गई है उसके द्वारा, और साथ ही जो नौकरियों में विलंब किया जा रहा है, जो सेना वगैरह की भर्ती है, वो तमाम अभ्यर्थी इस यात्रा में शामिल थे। लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन और बल प्रयोग करके हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी भी शामिल रहे, उनको रोका है और कोतवाली थाने में। प्रतिभा जी, देखिए उन्हें रोक दिया गया। जनता से जुड़े हुए मुद्दा उठाना क्या गलत है? क्या जुर्म है? क्या अपराध है? क्या हिरासत में ले लिया जाएगा? क्या प्रतिभा जी आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए अभी आपने पांडे जी को सुना है, कह रहे हैं हम तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दे उठाती है, युवाओं के मुद्दे उठा रही, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही, हमें हिरासत में ले लिया गया। अपराध किया क्या हमने? नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मुद्दे उठाने के तरीके होते हैं ना। आप सही प्लेटफॉर्म पे सही बात को रखिए। आप उदंडता करेंगे तो आप तो लिए जाएंगे। क्या उदंडता की बताइए ना। देश और राज्य कानून से चलता है, नीति और सिद्धांत से चलता है, संविधान से चलता है। क्या उल्लंघन किया कानून का? नहीं, अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की तो हमारी पुलिस को क्या इनसे कोई दुश्मनी है? पुलिस प्रशासन तो सबके लिए काम करता है बराबर ना। अगर ये कोई नियम कानून नहीं तोड़ेंगे तो पुलिस कौन से इनकी दुश्मन बनेगी? पुलिस तो इनकी प्रहरी है, इनकी रक्षा के लिए है, सबों की रक्षा के लिए है। तो प्रशासन अपना काम करता है, चाहे कोई भी हो। अगर सत्ता पक्ष के भी लोग गलत काम करेंगे, अनुशासनहीनता का काम करेंगे, तो प्रशासन उन्हें भी सबक सिखाएगी, और विपक्ष के लोग करेंगे तो उन्हें भी सबक सिखाएगी। लेकिन विपक्ष के लोग वो हल्ला मचाने लगते हैं, तो प्रशासन का काम है, वो अपना काम करेगी। जवाब दीजिए पांडे जी। देखिए तो कह रहे प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रही है। देखिए, पुलिस को आगे करके नीतीश कुमार जी को बचाने की ये जो कार्यशैली रही है जनता दल यूनाइटेड या भाजपा की, वो शुरू से रही है। और जनहित के मुद्दों पे आप सुनवाई नहीं करेंगे तो ऐसे ही मजबूरन हम लोगों को बार बार आपके आवास का घेराव करना पड़ेगा, किसी दिन नीतीश कुमार जी का घेराव करना पड़ेगा। अभी प्रगति यात्रा में जिस तरीके से जगह जगह उनका विरोध हो रहा था, उसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जनता उनसे उब चुकी है। और आप कितना भी सुशासन का दावा कर ले, ये बिहार में गुंडा राज स्थापित करके जो रखा गया है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और पुलिस, चूंकि मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इस बात को समझने की जरूरत है कि हम लोग गांधीवादी लोग हैं। हम लोगों के सामने अगर पुलिस को आप करते हैं, हम लोग लाठियां खा लेंगे, हम लोग पुलिस से वाटर कैनन इस्तेमाल करेगी, उसमें हम लोग भींग लेंगे। हम पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करेगी, हम उसमें आराम से उनके वाहनों में बैठ जाएंगे, अपना विरोध दर्ज कराते हुए थानों में बैठ के प्रदर्शन कर लेंगे। लेकिन हम लोग कभी भी अराजक, भारतीय जनता पार्टी के अराजक कार्यकर्ताओं की तरह पुलिस पर लाठीचार्ज या पुलिस पर ही लाठियां और पत्थर नहीं बरसाएंगे। इस बात को हम लोग आश्वस्त करते हैं और ये बात नीतीश कुमार जी भी भली भांति जानते हैं और ये पूरे बिहार के लोग भी जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि हम लोग
पुलिस भी अपना काम कर रही है, पुलिस को हम लोग कभी प्रताड़ित नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को कम से कम चैन से हम लोग नहीं बैठने देंगे, इतना हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल जी प्रमोद जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए ये तो अब कांग्रेस भी युवाओं का मुद्दा उठा रही है, ये कह रही है कि युवाओं के साथ ऐसा हुआ, उन्हें छला गया, उनके लिए नौकरी नहीं मांगी गई, नौकरी ही मांग लेते नीतीश कुमार, तमाम तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। कह रहे पलायन का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव भी अक्सर युवाओं की बात करते हैं, क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया आपके मुद्दे? देखिए नेहा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है जनहित के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो ज्वलन समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के लगातार जो है सत्ता पक्ष से सवाल उठाने का काम करते हैं। आज देखिए बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, बावजूद आप देख लीजिए ना, चाहे आप साक्षरता दर की बात कर लीजिए, प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, किसानों की आय की बात कर लीजिए या प्रति व्यक्ति निवेश की बात कर लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। आप चाहे शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, ये गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो जब आप 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और जो समस्याएं हैं और दिन प्रतिदिन जो है विकराल रूप धारण किए हुए, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है पलायन करके दूसरे राज्यों पे अपने जीवन बसर के लिए, गुजर बसर करने के लिए जाने को मजबूर हैं, बाध्य हैं। और चाहे आप शिक्षा को ही देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य को ही देख लीजिए, बिहार के लोग दूसरे राज्यों पर आश्रित हैं। तो ये समझने वाली बात है ना कि ये लोग जो लगातार जो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार का इनका काम है जब बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे खड़ा है ये बतलाने के लिए। और हमारे नेता तो लगातार इन चीजों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा की भी शुरुआत की थी। अभी हाल में आपने देखा 3 महीना एक लंबी यात्रा उन्होंने पूरे बिहार का। ठीक है, आपने क्या किया वो हमने देखा, लेकिन सवाल ये है कि मुद्दे क्या है। ये तो कांग्रेस अब युवाओं की बात कर रही है, आप भी क्या उन्हीं मुद्दों पे लेके आगे बढ़ेंगे चुनाव के पास? नहीं, देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस हमारे महागठबंधन की साथी है और महागठबंधन में कांग्रेस जो है, अगर जो ज्वलन समस्याएं हैं बिहार की, उन्हीं समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ना। ये तो सत्ता पक्ष से तो सवाल कांग्रेस भी करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल भी करेंगे। लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा करेगा। नहीं, ये दिक्कत कहाँ होगा। महागठबंधन के सारे लोग जो समस्याएं, जो ज्वलन समस्याएं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के हम सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी जो नाकारा सरकार है उसको बिहार की जनता बदलने का काम करेगी। थोड़ा सा धैर्य रखने का सवाल है कि मसले कॉमन होने से वोट बटेंगे या नहीं बटेंगे? वोट बटने का यहाँ कहाँ सवाल है नेहा जी। जब महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, कांग्रेस भी महागठबंधन में है, राष्ट्रीय जनता दल भी है और भी हमारे पार्टी में जो दल है, तो जब हम लोग साथ में जब चुनाव लड़ेंगे तो ये वोट बटने का मुद्दा यहाँ वोट तो है नहीं ना। वोट यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी, यहाँ मुद्दा है महंगाई, गरीबी, भुखमरी, दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं लगता है कि सीटों में भी मोल भाव करेगी नेहा जी? ये सीट का जो है, ये सब जब महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जब आपस में बैठेंगे तो ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। और ये पहले भी 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, आपने देखा था सहजता से, सुगमता से सारे चीजों पर बातें हुई थी और शीर्ष नेतृत्व ने इसको तय करने का काम किया था। अभी वो सवाल नहीं है। अभी सवाल है कि जो बेरोजगारी है, देखिए 83% जो है ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं और 65% शहरी युवा बेरोजगार हैं। आप देखिए ना नेहा जी की यही 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे जब 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव था। उस समय जब हमारे नेता ने ये कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिल्लाने लगे। क्या नहीं उन्होंने कहने का काम किया। उन्होंने कहता है नौकरी की बात आ रही है, मैं प्रतिभा जी आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए सचिन पायलट ने भी इस बात को कहा, अभी प्रमोद सिन्हा जी भी यही कह रहे हैं। अब ये सचिन पायलट कह रहे हैं कि अगर मोदी को समर्थन देना ही था तो 10-20 लाख नौकरियां मांग लेते बिहार के युवाओं के लिए, कुछ तो मांगते हैं। शायद इन लोगों को बिहार को लेकर के ना निगेटिविटी इनके माइंड में बैठा है। ये न्यूज नहीं देखते हैं, पेपर नहीं पढ़ते हैं या टीवी में नहीं देखते हैं आज जो आप लोग दिखाते हैं। 12.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, 38 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, 92 लाख परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है। रोज नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, क्या नियुक्ति पत्र बिहार के लोगों को नहीं दिए जा रहे? क्या नियुक्ति पत्र इन्हें नहीं मिलता? नियुक्ति पत्र से नौकरी नहीं मिलती है तो क्या मिलती है?
अरे भाई रोजगार के लिए कितनी सारी यहाँ जी इनसे एक सवाल और कर लीजिए कि 17 माह की जो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया, 3.5 लाख जो है प्रक्रियाधीन करके आए। आखिर 2022 के पहले इन लोगों ने नौकरी देने का काम क्यों नहीं किया था? जो 17 माह के कार्यकाल में हुआ वो 2022 के पहले इन लोगों ने क्यों रिक्त पद रखे हुए थे? कचरे की धूल को साफ करना होगा और बिहार के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। डेवलपमेंट की दिशा में ये रोज रोज नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और कहें मुख्यमंत्री जी का विरोध हो रहा था। मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में आपने कहीं देखा क्या नेहा जी? माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं विरोध हुआ? अरे नहीं, ये मुझे बताइए, युवाओं को नौकरी का मसला बड़ा मसला है या नहीं है? बड़ा मसला है या नहीं है? बिहार से पलायन का मसला जो बड़ा है या नहीं है, ये बताइए ना। रोजगार का मसला बड़ा है या नहीं है? नेहा जी, जब ये लोग पलायन की बात करते हैं ना, पलायन के जन्मदाता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आपने पलायन को जन्म दे दिया। हम पलायन नेहा जी 20 साल में इनसे पूछ लीजिए नेहा जी कि कितने उद्योग धंधे यहाँ लगाने का काम किए हैं। छोटा सा सवाल इनसे ऐड कर दीजिए कि 20 साल में कितने उद्योग धंधे लगाने का काम किए हैं। देखिए पूछ रहे हैं, प्रमोद जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 20 साल में क्या किया। देखिए 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। प्रतिभा जी एक सेकंड रुक जाइए ना। 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। उसके बाद भी अगर आप 20 साल पहले की सरकार पे ठीकरा फोड़ेंगे तो ये तो हजम करने वाली बात ही नहीं है। हमारी सरकार ने एक एक घर में टीचर बनाने का काम किया, बिहार की बेटियों को पुलिस की वर्दी पहनाने का काम किया, 30 साल की जीविका के माध्यम से हर घर की महिला को सशक्त करने का काम किया, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हर महिलाओं के हाथ को रोजगार देने का काम किया। ठीक है, बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं आप पांडे जी, बेकार ही प्रदर्शन करे 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया बिहार। न्यूज नहीं देखते हैं, स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी लेना देना नहीं है, चले हैं बिहार और पद यात्रा करने लिए। अगर बिहारियों की चिंता मानिए मुख्यमंत्री जी को है। ठीक है चिंता नहीं है। स्नेहाशीष जी आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। अभी आप प्रतिभा जी को सुन रहे हैं, क्या कुछ बदल गया बिहार में? कहां से कहां पहुंच गया बिहार? क्या नहीं बदला बिहार में? बेकार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बेकार आप लोग आवाज का घेराव कर रहे हैं सीएम के। वो खुद मुझे ये चीज नहीं समझ में आती है कि इस तरीके से बयानबाजी करना कि कहां से कहां तक बदल गया है बिहार। अगर बिहार में अगर नहीं रहते होंगे कोई लोग तो उनके लिए दूर से सपना दिखा देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो लोग कम से कम यहाँ जितने लोग हैं वो बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और उन्हें मालूम है हकीकत कि रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज अपहरण के केस हो रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही है इस राज्य में। और बावजूद इसके बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको संगठित असंगठित अपराध में बांटते हैं, तो कभी किसी और चीज में बांटते मिलेंगे। तमाम चीजें बातों के बीच में मैं कम से कम जदयू के प्रवक्ताओं से ये उम्मीद करता हूँ कि अब तो आपकी पार्टी को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगे हुए हैं। कम से कम अब दिल पे हाथ रख के सच्चाई बोलिए और कहिए इस बात को कि बिहार में जो विकास हुआ है वो जब आप एनडीए का साथ छोड़ के आए थे हम लोग के साथ, तो विकास का काम आपने किया है। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब तो आपका अस्तित्व भी समाप्त होने वाला है। पर हम लोग बहुत गोल मटोल बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे कि रोजी रोजगार पे आपने कितना काम किया। पलायन का अगर डाटा उठा के देखिएगा नेहा जी, तो आप देख लीजिएगा कि बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दर्ज है कि कितने लोग बाहर गए हैं, पलायन किए हैं। प्रतिभा जी सुनिएगा, आपके काम की चीजें सुनिएगा, आपके काम की चीजें सुनिएगा, आपको भी डिफेंड करने में आराम रहेगा। डिफेंड करने में कल के डेट में पढ़ के आइएगा इस चीज को कि कितने लोग पलायन किए हैं, उसका सरकारी आंकड़ा क्या है, कहाँ कहाँ लोग वो रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। बिहार में रोजी रोजगार की अगर सुविधा आप दिए रहते तो वो तमाम लोग बिहार में आते, लेकिन आप लोग नहीं आने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार की कलई खुल जाएगी, सरकार की पद पिट जाएगी, इसलिए आप चाहते हैं कि वो दूर रहें, वोट ना कर पाए। उनके नैतिक अधिकारों को भी आप हनन करते हैं, संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करते हैं। प्रतिभा जी जवाब दीजिए जल्दी से। में पूरी तरीके से ठीक है, अब सुनते हैं होने के बावजूद अब सुनते हैं पांडे जी, सुनिए ना, आप सुनिए। सरकारी आंकड़े
ये बोलते गंगा रहिए ये बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गणना नहीं हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सरकारी आंकड़े आप वही के वेबसाइट पे अपलोडेड है, उन्हें जाके पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा और उसको डिफेंड करने के लिए आप क्या बोल सकते हैं, इस पे काम कीजिएगा। बार बार हम कहते हैं कि पलायन को नौकरी दो, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है। देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है सर। प्रतिभा जी, मैम जनता देख रही है, क्या आप लोगों ने किया, क्या बात कांग्रेस कर रही है, क्या आरजेडी कर रही है, सब जनता देख रही है। बहरहाल वक्त आने पर जवाब भी देगी और वक्त बहुत ही नजदीक है जब जवाब दिया जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।